आप उम्मीद है तब स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। तो बच्चों अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा किया इंटरमीडिएट फिजिक्स का। आज हम चैप्टर सेकंड को लेकर आए हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो बच्चों इस चैप्टर में हम दो प्रकार के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। एक विद्युत विभव से संबंधित होगा और एक टॉपिक आपका होगा धारिता से संबंधित। जैसा कि विद्युत विभव क्या होता है, हम कहेंगे कि अनंत से एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे अनंत पर हमने कोई बिंदु ले लिया और एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हमें इस आवेश को इसके अंदर तक लाना है किसी बिंदु तक। तो यहाँ तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा W, वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा है, हेडिंग है आपका वैद्युत विभव। परिभाषा है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत से एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। हम मानेंगे कि माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य जो करते हैं वो W करते हैं। हमने कहा ये परीक्षण आवेश Q0 है, इसे ये हमारा कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। इसे यहाँ तक किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक हम लाए, तो लाए हमने कार्य किया W। क्या कार्य किया, W। तो कार्य जो हमने W किया तो हमारा विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तब उस बिंदु पर विद्युत विभव या विभव V बराबर W बटा Q0। इस परिभाषा को हम सूत्र से ही बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W वैद्युत विभव कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी बिंदु के भीतर लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। और बच्चों इसका मात्रक होगा जैसा कि सूत्र में दिया है, W क्या हमारा बेटा, कार्य है, और Q0 क्या हमारा कूलाम है, आवेश से चार्ज है। तो W मात्रक हमारा क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमारा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से विद्युत विभव का मात्रक कौन सा है। आपको जूल प्रति कूलाम नहीं देगा, वो आपको अन्य मात्रक देगा और उसमें ये देगा वोल्ट भी लिख देगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तब आप वोल्ट को टिक करेंगे, सही करेंगे। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तो होता ही है, इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है। क्या होता है बेटा, वोल्ट भी होता है। अब हम बात करेंगे इसके विभव सूत्र की। विभव सूत्र हम कैसे लगाएंगे, विभव सूत्र के लिए हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है आपका, V बराबर के W बटा Q। W क्या हमारा कार्य है, W हमारा कार्य है, और Q क्या हमारा आवेश है। हम सीधे लिख जैसा कि हमने ML2 और T माइनस के 2, और आवेश का क्या होता है, AT होता है। क्या होता है बच्चों, AT होता है। तो इसे हम लिख लेंगे ML2, T एक है ऊपर जाएगा माइनस का होगा, तो T माइनस के 3 हो जाएगा और A माइनस के 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गई आपकी वैद्युत विभव की विमा। ठीक है, ये आ गई आपकी वैद्युत विभव की विमा। तो बच्चों जो राशि होती है हमारी, राशि होती है अदिश। कैसी होती है, अदिश। राशि हमारी अदिश होगी। ठीक है, तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है धनात्मक विभव। धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। हम बात करेंगे धनात्मक विभव की। जब एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत धनात्मक विभव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत बल क्या करता है, हम एकांक धनावेश को ऐसे इधर ले जाएंगे तो बल हमारा इधर लगेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो अगली डेफिनेशन बच्चों है ऋणात्मक विभव, निगेटिव पोटेंशियल। जब एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से
किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का विभव ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक। किसी बिंदु तक विद्युत बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वो आपका विभव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो बच्चा अगला टॉपिक आपका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? मतलब विभव में अंतर। हम कहेंगे इसमें कि परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, जैसे कि परीक्षण आवेश Q0 है, इसे बिंदु A से बिंदु B तक हम लाए, तो लाने में हमने कुछ कार्य किया, वही कार्य क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। सॉरी, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इसे हम। इसी की परिभाषा दी है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिया, परीक्षण आवेश Q0 था, बिंदु A पर है, इसे A से B तक लाए, तो हमने कुछ कार्य किया, मतलब उसे उल्टी दिशा में लाया ना, विपरीत दिशा में, तो उसे क्या कहेंगे हम? जो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। ये राशि कैसी होती है? अदिश होती है। आपकी विद्युत विभव की राशि अदिश थी, उसका विभव मात्रक था, वही मात्रक इसका भी होगा। हम कहेंगे माना एक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर, देखिए चाहे आप विभवांतर को B से लिख लो, चाहे जो बिंदुओं से लाए हैं वो बिंदु दर्शा दीजिए। हमने लिखा BV माइनस के VA बराबर W होता है Q0। तो बच्चों ये आपकी विद्युत विभवांतर की परिभाषा हो गई। ये टॉपिक विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर आपकी यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो हम परिभाषा को कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो जाए, मतलब उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसे क्या करते हैं? EV से प्रदर्शित करते हैं। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम गुणा 1 वोल्ट। ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए E इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या होता है? आवेश होता है, तो मात्रक क्या है? कूलम, और B विभव होता है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो आपका होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इसका मान जब होगा तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, क्योंकि कूलम गुणे वोल्ट होता है आपका जूल। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? आपकी गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित होती है, मतलब प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और बड़े मात्रक हैं, जैसे एक केईवी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, 1.6 गुणा 10⁻16 जूल। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। और एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन 1.6 गुणा 10⁻10 जूल। बच्चों अगला टॉपिक हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। इसकी परिभाषा दी गई है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। एक हम काल्पनिक पृष्ठ खींच लेंगे, इसके प्रत्येक बिंदु पर हम क्या ले लेंगे? विभव दिखा देंगे। ठीक है, ये हमने विभव दिखा दिया। ये क्या होता है? इसका प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बेटा? आपका समान होता है। तो ये हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ है। तो परिभाषा बोलेगी कि किसी बिंदु के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मतलब कल्पना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और है, समविभव पृष्ठ
उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा समविभव पृष्ठ, ये परिभाषा है आपकी इंपॉर्टेंट है, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट परीक्षा में बहुत आता है, आपका समविभव पृष्ठ भी बहुत आता है, आपका विद्युत विभव भी बहुत आता है परीक्षा में, आपका विद्युत विभवांतर भी बहुत आता है। तो आज के चारों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, आप मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और इस प्रकार आप मुझे अपना सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।